एबीपी गंगा में मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ जो कि लखनऊ से मिल रही है, जहां पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। लखनऊ के मड़ियाव थाना इलाके का मामला है। बारिश के चलते लखनऊ में जगह जगह जलभराव हुआ है। लखनऊ के मोहिबुल्लापुर स्टेशन के पास का ये मामला है। तो देखिए तस्वीरें, आप देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश ने किस तरीके से तमाम दावों की पोल खोल दी है और जगह जगह भरते हुए इस पानी को देखकर नजर आता है, ऐसा लगता है कि सड़क मानो तालाब में तब्दील हो गई हो और इसी वजह से एक हादसा भी हो गया। पानी में डूबने से 2 बच्चों की जान चली गई है, 2 बच्चों की मौत हो गई है। ये अहम खबर इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे हैं। मड़ियाव थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हुआ है और 2 बच्चों की मौत की खबर भी मिल रही है। पानी में डूबने से 2 बच्चों की जान चली गई है, जानकारी मिल रही है। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से मड़ियाव थाना के मोहिबुल्लापुर स्टेशन के पास का ये मामला है, जहां 2 बच्चों की मौत हो गई है पानी में डूबकर। शहनवाज सिद्दीकी मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शहनवाज, क्या अपडेट है, कहां का ये हादसा है, किस तरीके से हादसा हुआ है? आवाज मिल रही है शहनवाज आपको? चलिए, शहनवाज तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि बारिश के चलते हादसा, 2 बच्चों की डूबने से हो गई मौत। तो मड़ियाव थाना के मोहिबुल्लापुर थाने की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। आपको बता दें, लगातार हो रही बारिश की वजह से राजधानी लखनऊ के जो हाल हैं वो बेहाल हो चुके हैं, क्योंकि सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। जगह जगह पानी नजर आ रहा है। आलम यह है कि लोगों के घरों तक पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच ये दुखद खबर मिल रही है, जिसमें 2 बच्चों की जान पानी में डूबने की वजह से चली गई। देखिए, लखनऊ में लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि लखनऊ की कई जगह जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। लखनऊ की माल एवेन्यू में जलभराव से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ के मंटसेरी स्कूल में भी बारिश से जलभराव हो गया है। लखनऊ से एयरपोर्ट आने जाने वाले रास्तों पर भी जलभराव की स्थिति है। लखनऊ में खराब मौसम के चलते 3 उड़ानों का डायवर्जन कर दिया गया। लखनऊ आने वाली फ्लाइट को दिल्ली डाइवर्ट किया गया। दुबई, मुंबई, अहमदाबाद से ये लखनऊ आनी थी फ्लाइट। लखनऊ से जाने वाली कई उड़ानों में भी घंटों की देरी है। जलभराव होने से यात्रियों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, मूसलाधार बारिश हुई और राजधानी लखनऊ पानी पानी हो गया। राजधानी लखनऊ पानी पानी हो गई, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। जगह जगह जलभराव है और ये देखिए, पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि लोगों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, कमर तक पानी आ गया है लोगों के, जिसकी वजह से आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं और इसका सीधा असर हवाई उड़ान पर पड़ रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट आना जाना एक तो मुश्किल हो गया है, तो वहीं कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी करना पड़ा। लखनऊ में बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए। अब आपको 3 और तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे यहां दुकानों से लेकर मकानों तक हर तरफ बारिश का पानी घुस गया है। यहां बारिश में ऑटो से लेकर गाड़ियां तक सब कुछ डूब गया है। 3 तस्वीरें, पानी पानी हुई राजधानी की तस्वीरें आपके सामने हैं। बारिश से बुरा हाल हो गया है। बारिश से सड़कें भी धंस गई हैं। एक तरफ सड़कें तालाब जैसी लबालब नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ धंसती हुई सड़कें भी हादसे का सबब बन सकती हैं। और देखिए, लखनऊ में बारिश से जलभराव पर सपा अध्यक्ष ने भी तंज किया है। लखनऊ को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है और कहा है कि ये कुछ स्मार्ट नहीं बनाएंगे, सिर्फ खुद ही स्मार्ट बनेंगे। लखनऊ में सफाई नहीं होती, ऐसे बनेगा स्मार्ट सिटी। लखनऊ में सबसे पहले 4G सपा सरकार लाई थी। ये स्मार्ट सिटी नहीं बनाएंगे, ये स्मार्ट सिटी के बहाने खुद स्मार्ट हो गए। जो कूड़ा ना उठा पा रहे हो, कूड़े की सफाई नहीं कर पा रहे। याद कीजिए, सबसे बड़ा फैसला सरकार का था कि स्वच्छ भारत करेंगे, कहाँ कूड़ा उठा पा रहे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 0, नाले साफ नहीं कर पाई 0, कोई किस तरीके से मेडिकल वेस्ट को डिस्पोजल करना उसमें 0, आपके नाले कोई बंद नहीं कर पा रहे, गोमती साफ हो जाती, वो सब खत्म कर दिया इन्होंने।
और जो दूसरी सरकार के काम है, स्मार्ट सिटी आज इसलिए लखनऊ लग रही है क्योंकि सबसे अच्छे काम समाजवादी ने किए। देखिए, प्रदेश में आज सुबह से हो रही बारिश से लोगों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। ये 4 अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। राजधानी की सड़कों पर सैलाब आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट के रास्ते पर पानी भर गया है। तो वहीं वाराणसी में भी यही हाल है। बीएचयू के आसपास पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। बात अगर अमेठी की कर लें तो सीओ के घर में बारिश का पानी घुस गया है। एसडीएम के घर में भी जल जमाव हो गया है। इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि अमेठी में हालात कितने खराब हो चुके हैं। औरैया की तस्वीर भी आपके सामने है, जहां ये कहा जा सकता है कि बारिश आई और मुसीबत लेकर आई, क्योंकि जगह जगह जल जमाव से मुसीबतों में इजाफा हो गया है। बारिश से आई मुसीबत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब आपको सूबे के 5 बड़े शहरों के हालात भी दिखाते हैं, जहां बारिश से जो हालात हैं उनका अंदाजा आपको लग जाएगा। आप तस्वीरों में प्रदेश के महानगरों का हाल देख रहे हैं, जहां बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। कई जगह तो सड़कें तालाब बन गई, तो घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया है। लखनऊ की तस्वीरें आप देखिए, राजधानी पूरी तरीके से पानी नजर आ रही है। नोएडा में भी जगह जगह जलभराव हो रहा है। ये हाईटेक सिटी है उत्तर प्रदेश की नोएडा, जहां पर हालात बद से बदतर हो गए हैं बारिश से। कानपुर में भी देखिए, आपको गाड़ियां सड़कों पर डूबी हुई नजर आएंगी। तो वाराणसी और गोरखपुर में भी कुछ इसी तरीके के हालात बन रहे हैं। और सिर्फ बड़े महानगरों में ही नहीं, कई और जिलों में भी ऐसा ही हाल है। अब आपको हम 6 तस्वीरें दिखाते हैं आपातकाल की, जिन्हें देखकर आप बाकी जगहों के हालात का भी अंदाजा लगा पाएंगे। रायबरेली, अमेठी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, फतेहपुर। देखिए, हम जिलों का नाम जरूर बदल रहे हैं, लेकिन तस्वीरें नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि तस्वीरें हर जगह सिर्फ पानी पानी ही आपको नजर आएगा। और लोगों की मुसीबतों का सबब यह है कि घरों में पानी घुस रहा है। अमेठी में भी मूसलाधार बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। आम हो या खास, बारिश सबके लिए परेशानी का सबब बन गई है। लगातार हो रही बारिश से जगह जगह जल जमाव हो गया। एसडीएम और सीओ के आवास में भी पानी भर गया, जिसके बाद दोनों अधिकारियों को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में शरण लेनी पड़ रही है। और अब आपको गोरखपुर की बात करते हैं। गोरखपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बारिश के बाद सड़क पर बने गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत बन चुके हैं। पौष इलाकों से लेकर मोहल्लों में गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं, जिसकी वजह से वाहन चालकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद अब सड़कों के जो गड्ढे हैं वो मुसीबत का सबब बन रहे हैं, दुर्घटना का सबब बन रहे हैं। और आपको दिखा देते हैं, ये हम आर्यनगर चौराहे पर हैं और गड्ढों की सड़क की आप हालत देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गड्ढे हैं। और लगभग जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आए दिन इन गड्ढों की वजह से कितने लोग दुर्घटना का शिकार होते होंगे। और थोड़ा आगे आपको बढ़ के तस्वीरें हम दिखा देते हैं। ये आप यहाँ पर तस्वीरें देखिए, जो गड्ढे दिख रहे हैं वो कितनी परेशानियाँ लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। और थोड़ा आगे की तरफ आप बढ़ के देखिए, और ये गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं सड़क पर। और लगभग आप देख सकते हैं गिट्टियाँ उखड़ उखड़ के निकल रही हैं, और इतनी बड़ी बड़ी गिट्टियाँ। और लगभग आप देख सकते हैं कि पूरा ये 1 अंगुल के करीब गहरे गड्ढे हैं, जो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनने होंगे। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, चाहे बाइक सवार हों और चाहे ऑटो और कार चलाने वाले लोग हों, उनको इन गड्ढों से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गड्ढे उनके लिए दुर्घटना का सबब भी बन रहे हैं। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। मतलब अगर हम बात करें, हम सूरजकुंड से आते हैं, तो सूरजकुंड में आलम यह है कि अगर थोड़ी सी और बारिश हो जाए तो गाड़ी के इंजन तक पूरा पानी आ जाता है। ये तो करीब अब हम करीब बहुत दिन से है ये गड्ढा फुटा। बहुत गड्ढे हैं, पानी पूरे भरे हुए हैं। सड़क अगर प्लेन रहती है तो निकलने में आराम रहता है, अगर गड्ढे होंगे तो आदमी गिर जाएगा पानी से, पता ही नहीं चलेगा। अरे गड्ढे तो मत पूछिए, कितना बताया जाए, दिन गाड़ियां पलट रही हैं। डर लग रही थी कहीं पलट ना जाए, जो सवारी बैठी हो ना पलट चुकी है, हमारी खुद गिर चुकी है, पलट चुकी है टेम्पू। सर यहाँ गड्ढे तो इतने हैं कि गिनना मुश्किल है। और समझ लीजिए आए दिन यहाँ बरसात है, अब आज बरसात है, आप खुद ही देख लीजिए कि क्या पोजीशन है यहाँ की। गड्ढे तो काफ़ी ज़्यादा हैं, दिक्कतें भी होती रहती हैं। अब खासतौर बरसात का मौसम हो तो और ज़्यादा दिक्कत होती है।
कुछ घंटे की बारिश ने रायबरेली नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है। सीवर और नालियों का गंदा पानी घरों के अंदर घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को चारपाई, तखत या छत पर जाकर गुजारा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, गंदा बदबूदार पानी घरों और रसोई में घुसने से ना तो भोजन बन पा रहा है और ना ही लोगों को रहने के लिए सुकून मिल पा रहा है। शहर के कई मोहल्ले तालाब बन चुके हैं। 24 घंटे की लगातार बारिश ने नगरपालिका के उस दावे की पोल खोलकर रख दी है जिसमें उसने दावा किया था कि नाले नालियों की सफाई हो चुकी है, उसकी व्यवस्था हो चुकी है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरसात के पहले ही नाले नालियों की सफाई के निर्देश पहले दे दिए थे, लेकिन रायबरेली के नगरपालिका की पोल खोलकर इस बरसात में रख दी है। ये बता दूं कि पहली बरसात है रायबरेली की जहां पर झमाझम बारिश हुई, लेकिन जिस तरह से मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि ये सड़क है जहां पर लोग रहते हैं। ये इंडिया मार्ग का नल लगा हुआ है, यहां से लोग पानी भरते थे, लेकिन ऊपर तक यहां पर पानी भर चुका है, इसका जलभराव हो गया है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। ये एक ऐसा परिवार वहां पर दिख रहा है जो पानी घरों के अंदर से उलझ रहा है, जो पानी अंदर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी निकालने से हमारे ख्याल से यहाँ पे कुछ नहीं होना है, क्योंकि जब ऊपर तक पानी भरा है तो एक तरफ पानी निकालेंगे, दूसरी तरफ पानी फिर भरेगा। वहीं दूसरी तरफ तखत पर रहकर किसी तरह से जो बुजुर्ग लोग हैं, जो थोड़ा सा उम्र में ज़्यादा हैं, वो चूँकि पानी में रहने के बाद बीमार भी हो सकते हैं, तरह तरह के कीड़े मकोड़े भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो तखत पर रहकर यहाँ पर लोग अपना यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये घर है, घर के अंदर पानी पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है। जो ड्योढ़ी होती है जहां से लोग एंटर करते हैं, जहां दरवाजा लगता है, आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर से पानी भरा हुआ है। नगरपालिका के वे दावे सारी तरह से फेल हो चुके हैं, जो जिसमें कहा गया था कि सफाई अभियान चलाकर नाले नालियों की सफाई की जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर निंदनीय है और निश्चित तौर पर इस बात को लेकर लोगों में आक्रोश भी दिख रहा है कि जिस तरह से घरों के अंदर सीवर का पानी, बदबूदार पानी भरा हुआ है, जिस तरह से लोग यहाँ पर किसी तरह से अपने परिवार को पालने की कोशिश कर रहे हैं, वह निश्चित तौर पर यहाँ पर एक पीड़ादायक दृश्य दिख रहा है। रायबरेली से कैमरामैन के साथ पंकज सिंह, एबीपी गंगा। पानी है सर कि पानी गिरता है तो भर जाता है पानी, और लाइट न रहने के कारण पानी नहीं निकलता है, और घर का राशन पानी जितना आता है सब बह हो जाता है, थरियल होता है सब बाहर निकल आता है। बहुत कठिन हो रही है, बहुत ज़्यादा, हर बार शिकायत होता है मगर कोई सुना नहीं जाता। पानी आप लोग घर के अंदर भर गया है, अंदर हर साल भर जाता, शिकायत जात न प्रधान सुने न कौन सुने। अब ना बच्चा ले कहाँ जाए कहूँ जगह नहीं, न ऊपर न नीचे न मोहल्ला में। फतेहपुर में बारिश से हालात ठीक नहीं है। यहाँ ससुर खरेदी नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बहना शुरू हो गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। लगभग 1 दर्जन गांव का आवागमन ठप होने के बाद से जान जोखिम में डालकर ग्रामीण निकलने को मजबूर हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन भी इसको लेकर अनदेखी करता है। तो पानी बरसने की वजह से हमारे गांव का संपर्क टूट जाता है, हमारे जाने का रास्ता बंद हो जाता है। अगर यही पुल बना होता तो हमें आने जाने में आसानी होती। 2500 गांव है इस क्षेत्र में, फिर भी एक पुल नहीं है। हमारा सरकार से निवेदन है कि पुल निर्माण करने की व्यवस्था करें। वो कोर्ट जाना था, रास्ता बंद पड़ा है, पानी भरा है और कोई रास्ता भी नहीं, ना कोई साधन है। और अब आइए आपको बहराइच की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जहां कई मोहल्लों में बारिश से जल जमाव हो गया है। घरों में पानी घुसने से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है और लोगों में नगर पालिका के रवैये को लेकर नाराजगी है। बहराइच के बाद आप उन्नाव की भी तस्वीरें देख लीजिए, जहां बारिश मुसीबत बनती जा रही है। लगातार बारिश की वजह से ड्रेनेज सिस्टम फेल है, पूरा शहर मानो तालाब में तब्दील हो गया है। खेतों में पानी भरने से किसानों के लिए परेशानी बढ़ गई है। बात कर लेंगे वाराणसी की। वाराणसी में भी बारिश के बाद हालात बुरे हो गए हैं। यहां मरीजों का इलाज करने वाले बीएचयू अस्पताल में पानी भर गया है और इस जल जमाव से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, बीएचयू अस्पताल में भी पानी भर गया है। इस पेड़ को, जो गिरा हुआ पेड़ है, उसे पूर्ण रूप से जमीन से अलग किया जा रहा है मशीन द्वारा, और ये पेड़
किनारे पर खड़ी एक बस के ऊपर गिरा। ये बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त आपको दिखाई दे रही होगी। आगे के शीशे यहाँ पे पूरी तरह से टूट गए हैं और ये बस क्षतिग्रस्त हो गई है। और इस पेड़ के गिरने के कारण जो मार्ग है वो भी बाधित हुआ है। एक तरफ से वाहनों को किनारे से यहाँ पर निकाला जा रहा है, तो यातायात व्यवस्था सुचारू करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बनारस में बारिश कहर बनकर टूटी है। कहीं पर पेड़ गिरे हैं तो कहीं पर जल जमाव की स्थिति है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। हमीरपुर में छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई। आपसी कहासुनी के बाद छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। स्कूल जाते वक्त छात्र को घेर कर पीटा गया है। दबंगों ने छात्र को बेल्टों से पीटा। हमीरपुर के हलहरा गांव का ये पूरा मामला है। आरोपी युवक को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। आप देखिए तस्वीरें, कैसे एक युवक को बेल्टों से पीटा जा रहा है और जैसे ही इसका वीडियो वायरल हुआ, पुलिस सतर्क हुई, सजग हुई और इन तमाम युवकों को हिरासत में लिया गया। 22 सितंबर को नोएडा आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 22 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के दादरी आएंगे मुख्यमंत्री। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। दादरी के मिहिर भोज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में होगा कार्यक्रम। सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुट गया है प्रशासन। तो ये जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 सितंबर को नोएडा आने वाले हैं और ग्रेटर नोएडा के दादरी वो पहुंचेंगे, जहां पर तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और आज अयोध्या से राम भक्तों के लिए एक अच्छी खबर आई। पूरा हो गया है राम मंदिर की नींव का काम। नींव के लिए 48 लेयर का काम अब पूरा हो चुका है। अब नींव में मिर्जापुर के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अयोध्या से आज राम भक्तों के लिए खुशखबरी, नींव का काम पूरा हो चुका है, यानी राम मंदिर के लिए नींव डलकर तैयार हो चुकी है। 12 मीटर मोटी एक चट्टान जमीन के नीचे ढाली गई है। इस चट्टान को ढालने में 6 महीने का समय लगा है। अभी राफ्ट बनेगा 1.5 मीटर मोटाई की एक दूसरी चट्टान, और उसके बाद पत्थरों से प्लिंथ की ऊंचाई 2 फीट और 4 फीट, यानी 16 घन फुट का 30,000 पत्थर लगेंगे एक के ऊपर एक, और वो पूरी प्लिंथ ऊंची हो जाएगी। उसके बाद पत्थरों का निर्माण होगा। समय समय पर आपको दोबारा हम बुलाएंगे। और लखनऊ से खबर, जहां प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर भाजपा बड़ी तैयारी कर रही है। 18 सितंबर को 58 जिलों में भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। 58 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर होगा सम्मेलन। कल भाजपा के सेवा ही समर्पण कार्यक्रम का होगा आगाज। पश्चिम क्षेत्र में 10, ब्रज में 14, अवध में 11, गोरखपुर 7, काशी क्षेत्र में 10, कानपुर क्षेत्र में 6 विधानसभाओं में होगा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। वाराणसी महानगर में स्मृति ईरानी, प्रयागराज महानगर में महामंत्री संगठन सुनील बंसल, सांसद सुब्रत पाठक यमुना पर, राज्य मंत्री गिरीश यादव मिर्जापुर में, एटा में सांसद संघ मित्रा मौर्य और गोरखपुर में एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा शामिल होंगे। और देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनावी समर के बीच अब घोषणाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड के बाद आम आदमी पार्टी ने यूपी में भी फ्री बिजली के मुद्दे पर दांव खेला है। आम आदमी पार्टी ने यूपी में सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया है। तो बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? लोग चमत्कृत हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, वो आके अपने परिवारों में बताते हैं कि हमको तो उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल इतने महंगे देने पड़ते हैं और दिल्ली में बिजली के बिल भरने ही नहीं पड़ते, वहाँ 0 बिल आते हैं। ऐसे में आज मैं ये ऐलान करने आया हूँ आप सबके बीच कि उत्तर प्रदेश के भाइयों और बहनों से निवेदन भी है और उनके बीच में ऐलान भी है कि आपके वोट की ताकत पर उत्तर प्रदेश में भी बिजली के बिल 0 हो सकते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएं, केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार बनवाएं, और उसके बाद हमारी गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल 0 हो जाएंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर मास्टर स्ट्रोक खेला है। दिल्ली मॉडल के जरिए आम आदमी पार्टी मिशन 2022 में जुटी है।
क्या तैयारी है, आइए आपको हम ये बताते हैं, आपको समझाते हैं कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। देखिए 2022 चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। दिल्ली के बाद अब यूपी उत्तराखंड में भी फ्री बिजली का दांव खेला है। यूपी उत्तराखंड में 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा आपकी तरफ से किया गया है। सत्ता में आते ही 300 यूनिट फ्री बिजली का फैसला लेंगे, ये आज मनीष सिसोदिया ने कहा। सभी का बकाया बिजली बिल भुगतान माफ कर देंगे और 38 लाख लोगों के बकाया बिल को माफ किया है, ये कहा है। लोगों के लाखों रुपयों के बिल आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि यूपी में सरकार ने बिजली महंगी कर दी है। वहीं अब फ्री बिजली के मुद्दे पर यूपी में सियासी संग्राम छिड़ गया है, या यूं कहें यूपी की सियासत में बिजली का करंट लग गया है। एक तरफ सपा मुखिया अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना विजन बताया, तो भाजपा और कांग्रेस भी निशाना साधने से नहीं चूके। कोई नुकसान नहीं होगा, उन्हें मालूम है 5 सीट आने वाली नहीं, ये भी लिख लो। 50 साल के अनुभव से बोल रही हूँ। आप अगर आप पार्टी को 5 सीट मिल जाए उत्तर प्रदेश में, तो जो कहना आ रही है, अरे ये सब इसलिए नाटक करते हैं कि उनको आना ही नहीं है। नहीं, दिल्ली में दे रहे हैं, दिल्ली में दे रहे हैं। आपके एक जनपद के बराबर दिल्ली है भैया, दिल्ली है। आपके 2 जनपद जोड़ लीजिए, दिल्ली बन जाती है। ये 75 जिलों का जनपद है। और इसमें सुन लीजिए, इसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश को बीमारों से और एक लाभदायी प्रदेश बनाया जाए। आज़ादी से लेकर के 2012 तक जितनी बिजली बनती थी उत्तर प्रदेश में, उससे ज्यादा बिजली बनाने का काम समाजवादी सरकार ने केवल 5 साल में करके दिखाया। और केवल बिजली बनाने का काम नहीं किया, केवल थर्मल नहीं, आपकी सोलर एनर्जी, सोलर से भी बनाने वाली बिजली के बड़े प्लांट लगे उत्तर प्रदेश में। और डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम हुआ। जब तीनों सेक्टर में काम हो गया है, तब बिजली का इंतजाम उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। आने वाले समय में तब बिजली की क्या सुविधा दे सकते हैं, अच्छी से अच्छी सुविधा देने का काम समाजवादी सरकार करेगी। बिजली का पुराना बिल पूरा माफ, उत्तर प्रदेश में मुफ्त बिजली, और जो बढ़ के बिल आते हैं उनके बढ़े बिल को समाप्त करने का पूरा रास्ता कांग्रेस पार्टी साफ करेगी। किसानों को मुफ्त बिजली देगी, 300 यूनिट ज्यादा मुफ्त बिजली देगी। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की नकल है, नकल करके कोई बढ़ नहीं सकता। आज वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिलती है। कांग्रेस पार्टी जहां से छोड़कर गई थी, उसके आगे कोई नए उपक्रम बिजली के केंद्र नहीं स्थापित किए जा सके हैं। उधर यूपी के विधानसभा चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी चुनावी ताल ठोकने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर पार्टी 26 सितंबर से बहुजन कल्याण यात्रा शुरू करने वाली है। सभी जिलों में यात्रा निकाली जाएगी। में एनडीए की सहयोगी आरपीआई पार्टी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ना चाहती है। हमारे साथ आरपीआई के प्रमुख रामदास अठावले जी है। सर, कल आप गोरखपुर में थे, वहाँ साफ तौर पे कहा कि अगर बसपा को हराना है यूपी में बीजेपी को, तो आरपीआई को साथ में लाना होगा। क्या ऐसा आपको लग रहा है और किस तरीके से बातचीत हो रही है आपकी बीजेपी के साथ? नहीं, बीजेपी के साथ तो हमारी बातचीत चल रही है। हम 1-1.5 महीना पहले माननीय जेपी नड्डा साहब से मिले थे, उनको हमने एक पत्र भी दे दिया है। और उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी अगर बीजेपी के साथ आती है, मतलब ऑलरेडी वैसे हम एनडीए में ही है, लेकिन अगर रिपब्लिकन पार्टी को कुछ सीटें दी जाती है उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी का फायदा होगा। 300 पार करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्या जो 18 तारीख को रैली होगी, आरपीआई अपनी ताकत दिखाएगी लखनऊ के अंदर? हाँ, तो हमारी ताकत दिखाएगी। अगर हमारी ताकत मतलब बीजेपी देखेगी, तो रिपब्लिकन पार्टी के साथ जनाधार है, उनको मालूम हो जाएगा। और रिपब्लिकन पार्टी के साथ अलायंस करने में उनको दिक्कत आएगी नहीं। और इसीलिए हमने इस रैली को एक सक्सेस रैली के रूप में मतलब करने का कोशिश हमारी है। और रैली बहुत